जय गणेश दोस्तों। आज है मंडे और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल वाले व्लॉग में कि मैं मंडे से कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि वॉक पे चली जाऊं, क्योंकि पिछले 8 या 10 दिन से मेरी वॉक बिल्कुल बंद हो गई थी कुछ तबीयत की वजह से, और कुछ फंक्शंस इतने ज़्यादा हो गए थे कि हर तीसरे दिन लेट नाइट घर आना, ये सब चल रहा था। तो आज फाइनली आज से मैंने वॉक चालू कर दी है, वापस बैक टू ट्रैक में आ चुकी हूँ। तो अभी मैं वॉक करके आ चुकी हूँ और अभी 8:45 हो गया है, बेटी स्कूल जा चुकी है। और अभी ना मैं भगवान जी के बर्तन धोए नहीं हैं, तो ये जो नींबू मैंने आपको नींबू का अचार बनाने के लिए जो रात को गर्म पानी में सोख करके रखे थे, आपके साथ शेयर भी किया था, उनको मैंने आने के साथ पहले निखार के रख लिया है एक छलनी में। और सुबह बेटी टिफ़िन में बथुए का आटा, मतलब बथुए के पराठे ले गई थी, तो वो आटा गुदा हुआ रखा है, तो नाश्ते का भी काम डन है। चाय अभी मेरी चढ़ी हुई है, तो उसके बाद मैंने चाय पी के रोज़ का अपना काम नहाना धोना और लॉन्ड्री, देन कपड़े फैलाना, और उसके बाद फिर मैं सीधे जल्दी से आ गई थी किचन में, क्योंकि ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसको मैंने धो के पोंछ के, मतलब पोछा नहीं है, रात भर का धुला हुआ है, तो अभी सूखा हुआ है, अच्छे से निखरा हुआ है, लकड़ी का है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इसमें मुझे नींबू पहले कट करने हैं, इससे पहले कि मैं पराठा वगैरह इसमें सेकूं, मतलब बेलूं, क्योंकि मैंने ना, मेरे पास चकला नहीं है, मैं इसी में पराठे बेलती हूँ, रोटी पराठे, तो मुझे उससे पहले नींबू इसमें कट करके रख लेने हैं, क्योंकि ये गीला हो जाएगा एक बारी अगर मैंने इसमें आटा वगैरह जो है रोटी बेली, तो फिर इसको धो के फिर मुझे वापस से करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसमें पहले फटाफट अपने आने के साथ नींबू कट किए। तो ये जो नींबू है फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था अपने पिछले दिन वाले व्लॉग में, कि इसको मैंने गर्म पानी में 2 बार इसका पानी चेंज किया था, खौलते हुए पानी में डिप करके छोड़ दिए थे नींबू। तो अभी जब इसको हम कट करते हैं ना, तो बिल्कुल धार वाला चाकू चाहिए होता है, और मतलब इतना ज़्यादा इसमें से रस निकलता है ना कि मतलब हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप हाथ में कट करने का सोचेंगे तो पूरा आपका हाथ सन जाएगा। इसीलिए मुझे ईजी ये लगता है कि चॉपिंग बोर्ड में मैं इनको रख के इस तरीके से कट करूँ, तो बहुत सारा रस निकलता है, उसको हमें लगातार किसी बर्तन में समेटते रहना पड़ता है, नहीं तो वो जो रस है वो चॉपिंग बोर्ड से नीचे गिर के आपके किचन के जो प्लेटफॉर्म है उसमें उसको गंदा कर देगा। तो यहाँ पे उसी की कटिंग का काम चल रखा है, और ये नींबू जो है मैंने पोंछ लिए हैं, ऊपर का जो पानी था इनका अच्छे से मैंने पोंछ लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ नींबू की कटिंग। तो इसके बाद ना इनको काटने के बाद सिंपली इसमें नमक ऐड करके इनको 2 से 3 दिन तक धूप दिखानी होती है, और जब ये बिल्कुल बढ़िया से गल जाते हैं तो उसके बाद इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पे नींबू थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इसलिए भी कट कर रही हूँ कि इससे पहले हस्बैंड आए और फिर मैं जो हूँ अपना उनको नाश्ता वाश्ता कराऊंगी, तो उससे पहले नींबू काट के रख ले रही हूँ। और अभी मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं करी है। तो सुबह जो थी मैं मतलब झाड़ू पोछा लगा के और बेटी का टिफ़िन वगैरह पैक करके फिर मैं चली गई थी घूमने के लिए वॉक पे, और आने के बाद मैंने जो लॉन्ड्री का काम था वो निपटाया, और उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे लग गई हूँ अभी अचार के काम पे। नींबू काट के मैंने एक भगोने में कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने फटाफट जो चॉपिंग बोर्ड था उसको धोया पोछा, और उसके बाद उसमें बना लिए पराठे। तो पराठे हस्बैंड को मैं नाश्ता करा दूंगी और अपने बना के मैं रख लूँगी। तो जो अचार है ना फ्रेंड्स, अभी जब मैंने नहाया था तो जिस मतलब टब में मैं अचार वगैरह डालती हूँ, वो टब मैंने धो के उल्टा करके रख दिया है, तो वो भी निखरा नहीं है, उसको नेचुरली सन ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है मैंने। तो इसीलिए जो नींबू मैंने कट करके रखे थे कुछ टाइम के लिए एक स्टील के भगोने में रख दिए हैं, लेकिन जब मैं उन्हें धूप में दिखाऊंगी तो उसी प्लास्टिक के तसले में ही धूप दिखाऊंगी। स्टील के बर्तन में अचार वगैरह नहीं रखने चाहिए। तो इसीलिए वो जो उसके सूखने का वेट कर रही हूँ मैं, नेचुरली सन ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद उसी में ट्रांसफ़र करके नमक वगैरह ऐड करके मैं उसको धूप दिखा दूँगी। तो यहाँ पे पराठे वगैरह सीख चुके हैं, और मैं अपने पराठे बना के मैंने कैसरोल में खाली मतलब रख दिए थे बना के। और उसके बाद मेरी जो बड़ी वाली बेटी है जो जयपुर से आई हुई है, उसको भी मैंने दूध बना के दे दिया, वो भी उठ चुकी है। और उसके आने के बाद मुझे बहुत आराम हो जाता है। अभी ये जो लहसुन की जो आपने देखा ना, एक प्लेट में मैं लहसुन रख के ले गई थी, वो बहुत सारे लहसुन जो मैं छील के रख लेती हूँ ना फ्रिज में, वो काम मेरा वो कर देगी। जो अभी खाली बैठी हुई है टेबल में, दूध पी रही है और लैपटॉप अपना चला रही है, तो उसको इसी तरीके से काम मैं देती रहती हूँ, और वो कर देती है बड़े आराम से। कुछ भी छीलना हो या मटर छीलने हो, ऐसे काम वो बड़े मन से करती है। तो अभी वो है तो मेरा लहसुन छीलने का काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो उसको दिया मैंने दूध वगैरह,
और उसका भी मैंने एक पराठा एक्स्ट्रा सेक के रख दिया है, क्योंकि वो दूध पी के अगर ज़्यादा देर का गैप मैं नहीं रखती हूँ, छोटी वाली जो बेटी है वो भी स्कूल से 1 बजे के आसपास आजकल आ जा रही है ना, तो लंच जल्दी बना देती हूँ, तो वो दोनों लंच साथ में ही करेंगे, इसलिए अभी वो पराठा नहीं खाएगी। अगर भूख लगी तो एक पराठा खा लेगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना जो है पूजा वूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो ये आप भगवान जी के वस्त्र देख रहे हैं, वुलन वस्त्र जो मैंने पीले रंग के पहना रखे हैं, ये मैंने खुद से बुने हुए हैं क्रोशिए से। और अगर आपको थोड़ा सा भी इच्छुक हैं अगर आप अपने हाथों से बने हुए भगवान जी को वस्त्र पहनाएं, तो आप मेरा जो वीडियो है इसका जो ट्यूटोरियल का, वो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो पूजा करते ही मैं जो तसला था उसे बाहर से उठा लाई, और उसमें मैंने ये सारे जो नींबू थे वो ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये 1.5 किलो नींबू ही हैं, ज़्यादा नींबू नहीं है। आधे किलो के मैंने अचार डाल दिया है, जो सिर्फ नमक वाला होता है, मतलब जो नॉर्मल तरीके से पड़ता है। और बाकी का जो 1.5 किलो है उसका मैं इस तरीके से पानी में डिप करके अचार बनाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ता है। और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो नमक डालते ही ना, जैसे इसमें हम नमक डाल देते हैं तो उसके बाद ये जो अच्छे से बहुत बढ़िया से गल जाता है, 2-3 दिन धूप दिखानी पड़ती है। और जब ये गल जाता है तो उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करी जाती हैं। तो इसका भी फ्रेंड्स ना मैंने ट्यूटोरियल अपने चैनल पे दिया हुआ है, तो अगर दूसरे वाले चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, अगर आप जरा से भी इच्छुक होंगे तो उसको चेक वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक डल गया, और इसको अच्छे से एक सूखे साफ चम्मच से हमें मिलाना है। बिल्कुल भी यहाँ पे मॉइस्चर का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर ही अचार का दुश्मन है। उसके बाद एक पतला जो धोती होती है, मतलब सूखा और सूती पतला सा कपड़ा, को चाहे आप कॉटन की चुन्नी ले लें, चाहे धोती ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन पतला हो, जिससे जो धूप है वो छन के ईजिली अंदर तक पहुँच पाए, क्योंकि विंटर्स हैं तो धूप में भी ऐसी तेज़ी नहीं होती है। मैंने तो वेदर चेक करने के बाद ही अचार बनाया है, लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ नहीं होती है विंटर्स में, इसीलिए पतला कपड़ा लेना है। और उसके बाद मैंने इसके मुंह को अच्छे से ढक दिया, और ये तसला चला जाएगा धूप में। इसके बाद फिर मैंने एक राउंड छत का लगा लिया, जो कपड़े सूखे हुए थे वो उतार लिए। और जो मोटे वाले कपड़े होते हैं ना, आजकल सूखते नहीं हैं जब तक उनको पलटो नहीं 1-2 बार। तो जो कमर की साइड इलास्टिक है, हाथ की साइड है, और जो हुडी वगैरह होती है, ये जल्दी नहीं सूख पाती, तो इनको पलटना पड़ता है। तो 2-4 कपड़े जो थे, जो सूखे थे, थोड़े ही सूख पाए थे इस वक्त तक, तो वो मैं ले आई, बाकी सारे छत पे मैं इस तरीके से पलटा दिए थे मैंने। और उसके बाद फिर नीचे आके सीधे मैंने अपना लंच की प्रिपरेशन में लग गई थी। तो लंच जल्दी ही बना देती हूँ मैं। आज ऑफिस नहीं जाना है तो इसलिए थोड़ा लेट कर रही हूँ, नहीं तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट मेरा पैरेलल बनता है। तो लंच जल्दी बनाने का कारण एक तो ये है कि बड़ी वाली बेटी भी ब्रेकफास्ट नहीं करती है, लेट उठी है, और छोटी वाली के भी आने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ये दाल जो है उसकी भट की दाल है, और चावल मैंने सोक कर दिए। तो ये जो ना मेरे उत्तराखंड के फ्रेंड्स होंगे वो समझ गए होंगे भट की दाल कौन सी होती है। और ये जो मेरी बेटी है ये लगी हुई है अपने लहसुन छीलने में, तो इसके आने के बाद बहुत सहारा हो जाता है मुझे। तो उसके बाद मैंने लंच बना दिया था, दाल पक गई, चावल जो हैं वो सोख करके रख दिए हैं। इनको मैं बाद में प्रेशर लगाऊंगी बेटी के आने के टाइम पे, जिससे कि विंटर्स हैं तो गर्मा गर्म खाना मिल जाए बच्चों को। और बर्तन वगैरह धुल के मैंने रख दिए थे। उसके बाद इधर उधर के काम करते करते फ्रेंड्स 3 बज गया था, और अभी तीनों जो हैं हस्बैंड और दोनों बेटियां लंच कर रहे हैं। और मैं दिन में लंच बहुत रेयर ही करती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ जब मुझे बहुत कोई अच्छी चीज़ मेरे मन की बनी हुई होती है तो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सूप की प्रिपरेशन। तो जो चावल वाला प्रेशर कुकर था उसको मैं धो के, अभी जो है जितनी भी सब्जियाँ सूप वाली होती है ना, मैं इसी वक्त लंच के एंड होते होते ही कट करके इनमें प्रेशर लगा देती हूँ, जिससे कि ये 4-4:30 बजे के आसपास तक ठंडा हो जाए, और मैं इसको फिर इसका सूप बना के बच्चों को दे दूँ और मैं खुद भी पी लूँ। तो यहाँ पे सिंपली गाजर, चुकंदर, टमाटर, और अपना ये 2-4 मैंने फूल गोभी के फूल लिए हुए हैं, और अपना क्या नाम कहते हैं, आंवला, ये सब डाल के इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और थोड़ा सा नमक ऐड करके इनको सिंपली प्रेशर लगा के छोड़ देती हूँ। और जाने से पहले, यानी कि किचन छोड़ने से पहले, इसका जब प्रेशर रिलीज हो जाता है तो इसका ढक्कन हटा के जाली लगा देती हूँ, जिससे कि मेरे आने तक ये इसका प्रेशर निकल जाए। लेकिन अभी मुझे लेटने नहीं जाना है, क्योंकि मुझे अभी ग्रॉसरी का सामान लेके आना है। बहुत ज़्यादा क्या नाम कहते हैं उसे, टलता जा रहा है काम, ये ग्रॉसरी का सामान, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए। और मुझे रोज़मर्रा की ग्रॉसरी के अलावा जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं उसका सामान भी लेके आना है। तो इसीलिए मैं जल्दी से इसमें प्रेशर लगा के चली जा रही हूँ, जो कि मेरे आने तक ये ठंडा हो जाए, प्रेशर निकल जाए, और फिर मैं इसका सूप बना सकूँ।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और हल्का सा इसमें नमक डाला और इसमें ढक्कन लगा के इसकी मैं सीटी लगा जाऊँगी। तो इतना ना मुझे प्रेशर लगाना, और इसका प्रेशर रिलीज़ होने तक मैं नहीं जाऊँगी। और इसमें मैं आंवला डालना भूल गई थी, तो फिर आंवला भी डाल के मैंने इसमें कट करके छोड़ दिया। और उसके बाद ना थोड़ा बहुत जो भी किचन में थोड़े बहुत जो बर्तन लगते हैं, जो कि कभी खाली नहीं होता, सिंक, वो सब क्लीन कर लिए। और उसके बाद मैं छत पे चली गई थी, तो कपड़े वगैरह ले आई थी। कपड़े लाना, उनको तहाना और जगह पे रखना, ये सब करने करने तक जो प्रेशर कुकर का जो प्रेशर था वो भी रिलीज़ हो गया। तो मैंने इसको अपना इसका जो ढक्कन है उसे निकाल के इसमें जाली लगा दी, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो इतना काम निपटाते निपटाते मुझे 3:30 बज चुका था। तो फिर मैंने जो अपना बैग वैग उठाया और मैं सीधे चली गई अपना ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए। तो लौटते लौटते मुझे अराउंड 4:30 के हो गया था। तो 4:30 पे लौटते ही मैंने पहले जो सबसे पहला काम किया, अपना बैग नीचे रखा और जो सूप वाली सब्जियां थी उनको उठा के सीधे डाला अपने क्या कहते हैं ब्लेंडर में। लेकिन उससे पहले मैंने चेंज कर लिया, घर के जो रेगुलर वाले कपड़े होते हैं वो पहन लिए। और उसके बाद मैं अपना जो सब्जियां थी उबाल के जो मैं गई थी उनको ब्लेंडर में डाला, और उसको क्योंकि अच्छे से ठंडी हो गई है, गरम गरम को ब्लेंडर में नहीं घुमाना होता है, इसको डाल के इसमें इसको अच्छे से इसका फाइन पेस्ट यहाँ पे बना लेना है। तो पहले मैं क्या करती थी ना, पेस्ट बनाने के बाद मैं इसको छान लिया करती थी। लेकिन अब मैं इसको जब बच्चे छोटे थे, क्योंकि उनके मुंह में रेशा आता था तो थोड़े से इरिटेट हो जाते थे। लेकिन अब बच्चे थोड़े समझदार हो गए तो उन्हें भी पता है कि फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं इसको अच्छे से बहुत देर तक ब्लेंड कर देती हूँ, लेकिन इसको छानती नहीं हूँ। तो जो भी फाइबर थोड़ा बहुत आता है मुंह में, उससे बच्चे इरिटेट नहीं होते। तो बिना छाने में फिर मैं इसको पका देती हूँ। तो अभी ना सूप सिर्फ मेरी बड़ी वाली बेटी पिएगी, छोटी वाली लेट सो गई थी, और मैं अभी पहले चाय पीऊँगी। और उसके 1-1.5 घंटे बाद जब सब्जी वगैरह कट करने आऊँगी तब मैं सूप पी लूँगी। तो मैं अभी ना सिर्फ उतना ही सूप गर्म करूँगी जितना मेरी बड़ी वाली बेटी को पीना है। बाकी का सूप मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो पहले मैंने पूरा का पूरा जो पेस्ट बना था उसे सीधे पूरा प्रेशर कुकर में पलट दिया। और उसके बाद ना इसमें जिससे कि ज़रूरी जो भी मसाले हैं, जितना भी फ्लेवर है, वो अभी एक साथ ऐड हो जाए, तो हर बार गर्म करने पे अलग अलग टेस्ट ना आए किसी को। तो यहाँ पे नमक तो इसमें पड़ा हुआ है ही सब्जियों में। मैं बहुत सिंपल तरीके से सूप बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा फैंसी मेरा तरीका बनाने का नहीं है। कई लोग कॉर्न स्टार्च वगैरह भी डालते हैं, लेकिन जितना सिंपल रखो उतना मुझे सही लगता है। तो यहाँ पे सिंपली थोड़ी सी काली मिर्च डाली है मैंने, और बहुत ज़रा सी इसमें डालूंगी मैं चीनी। और जब खट्टा ऐसा लगता है ना, थोड़ी सी खटास की ज़रूरत है, तो हल्का सा विनेगर ऐड कर देती हूँ। लेकिन अभी विनेगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टमाटर भी बड़े खट्टे खट्टे थे, और यहाँ पे आंवला भी डाला हुआ है मैंने, तो अच्छा खट्टा हो रहा है सूप। तो उसकी खटास को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी यहाँ पे ऐड कर दूंगी, और इनको अच्छे से एक मिक्स देने के बाद जो सूप बनेगा ना, मतलब हल्का सा उसको पकाना तो नहीं है, बार बार नहीं पकाना चाहिए सूप को, बस मिला दिया मैंने अच्छे से। और उसके बाद बस उतना ही सूप गर्म किया जितना मेरी बड़ी वाली बेटी को अभी पीना है। और इसको जो मिक्सी में पलट रखा है मैंने सूप, इसको ज़रूरत के हिसाब से जो जो जैसा जैसे आता जाएगा उसको मैं देती रहूँगी, या वो खुद भी ले लेगा गर्म करके। तो यहाँ पे सिर्फ उसका जो 1 मग सूप मैंने गर्म किया, और इधर अपनी 1 कप चाय चढ़ा दूंगी मैं, क्योंकि चाय का वक्त है तो चाय का ही मन करता है, सूप वगैरह पीने की इच्छा नहीं कर रही है अभी, बाद में पियेंगे। और चाय बनते बनते ना अपना जो ये सूप है वो भी अच्छे से बढ़िया गर्म हो गया। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच के आसपास बटर डाला, और उसके बाद मैं इसको सीधे मग में पलट दूंगी और बेटी को दे दूंगी। बेटी को सूप दे दिया, तो उसके बाद मेरी जब तक चाय पक रही है, लंच के सारे बर्तन वगैरह मैं लगा के टोकरा कर लूँगी खाली। तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद मेरे पास अच्छा खासा टाइम बच जाता है। आज लेटने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब लेटने का टाइम भी नहीं है, तो बस अपनी चाय ली है मैंने और 2 बिस्किट लिए हैं, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो अभी तक भी मैंने ग्रोसरी का सामान अरेंज नहीं किया है, बाद में करूँगी। तो ये जो फूल गोभी है ना, मैंने थोड़ी से 2-4 फूल सूप में डाले थे और बाकी बाहर ही निकाल के छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे फूल गोभी के पराठे बनाने हैं।
तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद 1-1.5 घंटे बाद मैं आई तो पूजा वगैरह मैं कर चुकी हूँ अभी, संध्या की जो आरती होती है। और फिर मैं यहाँ पे गोभी के पराठे के लिए गोभी छाँट रही थी, तो यहीं पर मैंने अपना सूप गर्म करके पी लिया। और सूप गर्म करके अपनी छोटी वाली बेटी को भी अपने सामने पिला दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी ना मक्कारी करती है, उसके पीछे लगना पड़ता है। और हस्बैंड का बचा के रख दिया। तो फूल गोभी के पराठों के साथ जो है बूंदी का रायता बन रहा है, और वो मेरी बेटी बना रही है, बड़ी वाली। उसको थोड़ा इंटरेस्ट भी है और थोड़ा मैं उसको सिखाती भी रहती हूँ बीच बीच में कि थोड़ी बहुत कुकिंग बच्चों को आनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, है मेरा अपना मानना है। तो वो बूंदी का रायता बना रही हूँ, और मैंने धनिया और लहसुन के पत्ते भी भिगा दिए हैं चटनी बनाने के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट जो है अपना अब ये बैग लिया और इसमें से सारा सामान खाली कर दिया, सेग्रीगेट किया। नाश्ते का सामान नाश्ते के डिब्बे में, और जो लड्डू बनाने वाला सामान है उसको एक अलग पैकेट में करके अभी अलग कर दूंगी, और जिससे कि जब मुझे बनाना होगा तो सीधे वो पैकेट निकाल के मैं अपना बना सकती हूँ, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर। तो एक मैंने थैला लिया और उसमें जितने भी लड्डू का सामान है, मखाने, बादाम, काजू, अपना ये अजवाइन, मेथी, गोंद हो गया, खसखस हो गया, ये सारी चीज़ें, और खांड में डाल के लड्डू बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेके मैंने एक पैकेट में डाल ली, और इसको बंद करके मैं साइड में रख दूँगी। ये लड्डू बनेंगे कल या परसों, जब जैसा टाइम होगा। तो उसके बाद ना यहाँ पे सारा सामान सॉर्ट करने का काम हो गया, तो फिर मुझे जो है अभी यहाँ पे मेथी का आटा भी गूंदना था। तो मेथी का आटा भी मैंने इसी वक्त लगा लिया मॉर्निंग के लिए, बेटी के ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब हम सभी के ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि कल मंगलवार है और मुझे सुंदरकांड पढ़ना होता था। तो उस दिन मुझे मंगलवार के दिन थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अगर मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके ना रखूँ। तो यहाँ पे मेथी का आटा लगा रहेगा ना, तो अगले दिन टेंशन नहीं रहेगी। मेथी का आटा वैसे भी मैं पहले दिन ही गूँथ के रखती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने लहसुन के पत्ते और धनिया भिगो के रखी हुई थी वो भी क्लीन हो गई थी। मतलब इसका ना मैं पानी बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, तो जो मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह जो भी रहती है वो बैठ जाती है नीचे से। और ऊपर से धनिया पुदीना निकाल के जो भी मतलब हरी सब्जी हम धो रहे हैं उसका पानी चेंज करते रहे, तो बड़ा अच्छे से धुल जाता है। इसके बाद ना एक ये दाल रह गई थी खाली होनी, ये खाली कर दी। तो दालों का जो मेरा स्टॉक था वो पूरा था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ अपनी ग्रॉसरी वाला एक ब्लॉग था उसमें शेयर किया था कि जितनी भी दालें ख़त्म हुई थी सारी ला के मैंने भर दी थी, बस एक यही दाल रह गई थी उड़द की। तो मेथी का आटा भी लगा दिया मैंने ना। तो यहाँ पे अपना जो टमाटर, हरी मिर्च और नमक डाल के, और लहसुन के पत्ते और धनिया के पत्ते ये डाल के मैं चटनी भी पीस लूँगी। तो हमारा एक बढ़िया सा डिनर यहाँ पे तैयार हो गया। बच्चों का फेवरेट डिनर है ये। बच्चे सब्जी वब्जी कम पसंद करते हैं, इस तरीके के जो स्टफ़ पराठे होते हैं, इसीलिए जाड़ों में खाने पीने का बहुत बढ़िया रहता है। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, कुछ सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता है। बस सब्जियाँ आपके फ्रिज में होनी चाहिए फ्रेश, और फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे सभी ऑलमोस्ट जितने भी हैं स्टफ़ पराठे अच्छे से ही खाते हैं मुझे लगता है। चटनी पीस गई थी तो इसको भी मैंने खाली कर दिया। थोड़ी एक्स्ट्रा ही चटनी पीसी क्योंकि कल मेथी के पराठों के साथ भी काम आ जाएगी। तो बच्चों को गर्मा गर्म पराठे सेक के दिए मैंने। हस्बैंड भी आ चुके थे तो हम दोनों ने भी डिनर कर लिया। और उसके बाद मुझे ध्यान आया कि कल ही मैं लड्डू बनाने की बात कर रही हूँ और सारा ग्रोसरी का सामान भी ले आई, लेकिन घी ख़त्म हो गया था। तो अगर मैं सुबह सोचती ना तो फिर बहुत लेट हो जाता। तो इसलिए मैंने ना अभी फटाफट मक्खन निकाला और उसका जो है घी मैं बनाने बैठ गई। तो मैं ना हाथ से ही निकालती हूँ मक्खन मलाई से। मैं किसी तरीके का ग्राइंडर या ब्लेंडर या कोई चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करती। मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है, बहुत ही ईजिली निकल जाता है और हाथों पे भी ज़ोर नहीं पड़ता ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मक्खन निकाल लिया था, लेकिन मैंने इसको ना पकाया नहीं, इसको बस निकाल के मैं एज इट इज़ रख दूँगी किचन में जाली लगा के। फ्रिज में भी नहीं रखूँगी क्योंकि अब ठंड बहुत बढ़ गई है तो ख़राब होने का चांस नहीं है। जिससे कि जब मैं मॉर्निंग में आऊँ तो इसको ये सामने रहेगा ना, तो सीधे से उठा के मैं अपना गैस पे चढ़ा दूँ। तो इसका मट्ठा वट्ठा धो के मैंने सब अलग कर दिया और इसको रख दिया जाली लगा के। तो ये रात का सीन है। मेरी किचन का दही जम चुकी है, मक्खन तैयार है, मेथी का आटा लगा हुआ है, इसको भी मैंने जाली लगा के बाहर ही छोड़ दिया है, फ्रिज में नहीं रखा है। और यहीं पर ये हमारा जो छोटा सा व्लॉग है ये ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।